जहां हमारे बीच आज खास मेहमान है सरपंच साहब जो कि बरगिया से हैं, और हम जानना चाहते हैं कि आज जिस विषय को लेकर कंजर बाहुल्य ने चुनाव का बहिष्कार किया है, क्या वजह क्या है, जो हम सरपंच साहब से जानना चाहेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मान सिंह यादव। क्या वजह है जो कंजर बाहुल्य ने मतदान को लेके पूरा बहिष्कार किया है? दूधी समाज, दूधी और कटारिया खेड़ी, छोटा बैरसिया, सुटालिया, नई दिल्ली सभी ने मिलके इसका बहिष्कार किया है कि हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, मतदान नहीं करेंगे। आखिर वजह क्या है? वजह कुल मिला के ये है कि ये पहले पहाड़ डकैतियाँ चोरी करते थे। चोरियों डकैतियों से सन 90 के पहले इन्होंने चोरी डकैती छोड़ दी और फिर ये शराब का धंधा करके जब शराब का धंधा भी इनको अच्छा नहीं लगा, उसमें पुलिस प्रशासन का भी ज़्यादा इन पर दबाव रहा, तो इन लोगों ने क्या है, किसी ने ट्रैक्टर, ट्राली, पोकलेन, मशीन ये खरीद के अपने धंधे की ओर ये जा रहा है। लेकिन इनके धंधे में भी इनको निरर्थक परेशान किया जा रहा है। क्यों कि अभी परसों का एक मामला है। परसों मैं अपने खेत में था, गांव बरगिया में। राकेश नाम का बच्चा मेरे पास गया। राकेश नाम का बच्चा मेरे पास गया कि यार बाबूजी चलो, मेरी जो है पोकलेन उठा के ले जा रहा है। तो मैंने कहा यार तेरी चल रही थी क्या? तो अपनी चल ही रही थी, अपन तो ठेकेदारों से चर्चा कर रहे थे। जब भी अपने को ठेकेदार हरी झंडी दे देगा तो चलाएंगे, क्योंकि पहले भी मेरे साथ थोड़ा सा हादसा हो चुका है, तो मैंने रख दी थी। लेकिन उधर से जब गाड़ी आई 550 तो मेरी पोकलेन को उठा के ले गए। अब जब पोकलेन को उठा के ले गए तो महिलाओं की आदत है कि वो थोड़ी सी उत्तेजित हुई। अब उत्तेजित होने में महिला रोड पे बैठ गई। अब जब रोड पे बैठी, उधर से जब पुलिस आई तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ा के भगाई। भगाने के बाद कुछ महिलाओं ने थोड़े बहुत पत्थरबाजी करा, जबकि मैं वो मौके पर पहुंच गया था। अगर मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता तो ये हादसा नहीं होने देता, क्योंकि मैं पुलिस वालों को समझा लेता, महिलाओं को समझा लेता। लेकिन जब वापस पुलिस लौट के आई तो मेरे साथ जो है राकेश नाम का बच्चा गया, तो मैं उसको रोड पर उतार के गया। मैं देखो कोई भी अधिकारी हो तो मैं चर्चा कर लूँ, साहब ये तो अपन निपटा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे को कोई अधिकारी तो मिले नहीं, पुलिस वाले फायरिंग करते आ रहे थे, तो मैं परसुले निकल गया। इस बीच में उस राकेश को निरर्थक मारा, और उसकी जो पोकलिन मशीनें जो ले गए वो भी रखी थी, वो बिल्कुल नहीं चल रही। अच्छा, जिन मशीनों को लेके गए वो कहीं खदान पे कहीं भी उत्खनन कर रही थी क्या, या कहीं खड़ी थी? किस कंडीशन में लेके गए? नहीं, वो तो इनके मंदिर के पीछे खड़ी थी, उत्खनन नहीं कर रही। होटल जो है ना, एक ढाबा है मलखान सिंह का, उसके ढाबे के पास, और वही मंदिर है, वहाँ ये मशीनें खड़ी रख छोड़ी थी इनने। क्योंकि जब तक अपनी ठेकेदार से चर्चा नहीं हो जाए अपन नहीं चलाएंगे, अपन गलत काम नहीं करते। लेकिन उसी बीच उठा लेगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि निरहत बच्चे को मारा गया। हाँ। तो हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे किसको मारा, कहाँ मारा, थोड़ा सा दिखाएंगे। दिखाना भाई, एक मजदूरों को भी मारा यार, सीधा खड़ा होने बता सामने दोनों तरफ। ये मजदूर है, काम करने वाले मजदूरों के साथ भी मारपीट की गई है। गाड़ी ये मिस्त्री है। ये कहाँ रहते हैं? गुजरी में रहते हैं, यानी कि इनका दूधी से कोई तालमेल नहीं है। कोई ताल, ये रहने वाले गुजरी वे के हैं। 2 गाड़ी फोड़ी। अच्छा, ये मकान निर्माण का काम करते हैं, सिलावटी का। तुमसे मामला कैसा इनकी खुद की जी, थोड़ा सा 2 शब्द और पूछना चाहेंगे सरपंच साहब से। जी सरपंच साहब, अरे मेरा एक और कहना था कि जिन लोगों ने बीज बचाव करे, जिन महिलाओं को लायर जो पत्थरबाजी कर रहे थे, बीज बचाव करने वाले बच्चों पे इनने मामला दर्ज करा है। और पहले भी कई ऐसे जो झूठे मामले पुलिस ने दर्ज करा है। अब पोजीशन इनके साथ ये बन रही कि जो 90 के पहले ये लोग डकैती डालते थे, रोड पे कटिंग करते थे, मतलब प्रशासन इनको उसी जगह वापस धकेलना चाहती है। दूसरा, इनका कुछ जो है डूब में भी मकान और ये प्लाट वगैरह जो गए, उनमें प्रशासन बहुत भीड़ कर रही है, ना वो इनका काम कर रही है ताकि इनके मकान वगैरह के पेमेंट जो इनको मिल जाए, तो ये दूसरी जगह इनका मकान बना ले, ये व्यवस्थित रह सके। अभी तक पैसा नहीं मिला, उसमें भी प्रशासन बहुत ढील ढाल कर रही है, और किंतु परंतु प्रशासन कर रही है, जबकि जो है आज 1 साल से ये लोग सब पीड़ित है। और जिस समय इनका सर्वे हुआ उस समय 159 मकानों का पेमेंट हुआ, बाकी कुछ मकान जो छूट गए थे
उन मकानों के लिए भी फिर हमने जोर लगाया, ऊपर तक करा, कलेक्टर तक और ई जल संसाधन तक। उन्होंने कहा आप आवेदन दे दें, हम जांच करा लें। उसकी भी इन लोगों ने कमेटी बना के जांच करा ली, लेकिन उनका भी कोई निराकरण नहीं कर रहा है। अब ये लोग ये बताएं आपके ये इसके बाद भी अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को कहीं भी रेल बसेरा बनाएंगे और उस बीच में इस तरह की हरकतें करके इनको उसी जगह ये छोड़ना चाहते हैं। प्रशासन की जो पहले डकैती कटिंग वगैरह जो करते थे वो उस काम को करने के लिए जो है प्रशासन इनको मजबूर कर रहा है। कंजर समाज वालों ने ये बनाया है कि किसी को यहाँ है जो चुनाव के लिए आना सख्त मना है। मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, इसी फिल्म के माध्यम से द ग्रेट हिडन बहादुर करके एक फिल्म बनाई गई। इस समाज पे पहले भी अत्याचार हुए थे और अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। हमने इस फिल्म के माध्यम से हम भातु हैं और इस फिल्म का नाम भी द ग्रेट हिडन बहादुर। भारत हमारा है, हमने भारत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या नहीं किया, ये शासन पूरा जानता है। हम मेवाड़ महाराणा प्रताप से निकले हुए लोग हैं। हम महाराणा प्रताप के बॉडीगार्ड थे, सैनिक थे। उनके बाद में उन खत्म होने के बाद में हमको अंग्रेज़ों ने सताया। अंग्रेज़ों के माध्यम से हमने बोला हम अंग्रेज़ों आपकी गुलामी नहीं कर पाएंगे, तो हम जंगल में निकल गए। इसीलिए हमें भातुओं को कंजर बना के अंग्रेज़ों ने और ग्रामीण नाम देकर डाकू बनाए हैं। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा, एक बार और भी कानून से यही बात कहूँगा, कलेक्टर से यही कहूँगा, शिवराज सिंह चौहान से यही कहूँगा कि आप अपने एसडीएम को और कलेक्टर को ये ऐसी अनुमति ना दे, इन कंजर समाज पर अत्याचार ना करे। जैसे खड़िया गुलखेड़ी से पुलिस आई तो सब होटल पे खड़ी हुई, तो उसमें हमारे राजगढ़ के नेडीसल एसपी साहब थे, मेरी बात हो रही थी कि सर ये बता दीजिए सिर्फ आप कसूर क्या है इस मशीन का। सिर्फ खड़ी मशीन अगर चल रही हो तो नदी में चल रही हो या किसी खदान में चल रही हो तो आप इसको ले जा सकते हो, आप गांव दुख नहीं मनाएगा। तो एडिशनल एसपी साहब ने बोला कि आप एक काम करिए, एसडीएम साहब से बात करिए। तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर ये मशीन अगर चलती होती तो अगर आप ले जाते तो कोई भी गांव का नागरिक दुख नहीं मनाता, लेकिन पुलिस उसका रही अपन लोगों को कि फिर वही पुराने काम करो। इसलिए हम सब जानते हैं कि पुलिस जानबूझ करके उसका रही है कि बच्चे हमारे पर हमला करेंगे और ये होगा वो तो फिर वही काम करेंगे। अब क्या पुलिस के पास देखो कोई चारा बचा लेगा, बच्चे के ऊपर गोलियां चला रही, महिलाओं के ऊपर गोलियां चला रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि बड़े दुख की बात है हमारे समाज के ऊपर। इसका जवाब हम शिवराज सिंह साहब से भी निवेदन करेंगे कि माननीय कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब ने गलत किया कंजर समाज के साथ, और हम इसीलिए चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे। 8-10 गांव के लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हो सके तो हमारे गांव में आने भी नहीं देंगे इन लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि कोई गवर्नमेंट सब बच्चे सही उड़ा देगी, ऐसा नहीं है। पहले जो अंग्रेजों ने जो काम किया है वो ही आज एसडीएम साहब ने करा है, जो कल ब्यावरा एसडीएम ने करा है, जो एसडीएम साहब के होते हुए गोली चलाई, ये गलत बात है। आप मैं निवेदन करता हूँ सभी पत्रकार और मीडिया से कि जैसे बम्बई में सुशांत केस की मांग करी से हम लोग मांग करें, अगर मशीन अगर हमारी वास्तविक में खदान में चल रही हो तो उस मशीन में भले आग लगा दो, हम सारे गांव के सहमत हैं। लेकिन अगर वो मशीन अगर खड़ी है तो उसको निर्दोष छोड़ने की कृपा करें। हम सभी मीडिया पत्रकार लोगों से, भोपाल वाले हों चाहे दिल्ली वाले हों, हमारे भैया चाहे कहीं के भी हो, हम सभी पत्रकार भैया से निवेदन करेंगे कि हमारी मशीन का वास्तविक में सीबीआई जांच करे। कैसी मौजे का सत्संग बन गया हमारे यहाँ, राधा स्वामी जी का सत्संग बन गया इसके माध्यम से भी। नहीं तो ये सरपंच साहब साक्षी है, कोई भी महिला है आज भी इस रोड से निकलने की औकात नहीं थी, लेकिन आज वो बेटी हमारे गांव में हम सम्मान करते हैं, चाहे भोपाल की हो चाहे दिल्ली की हो। सत्संग में सभी प्रकार की बहु बेटी आती है हमारे यहाँ, उसकी रक्षा हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ये चाहती है कि ये लोग फिर उसी मोड़ पे आए। कचौर की गुलखेड़ी से कड़िया से वहाँ से जब दबिश देके वहाँ पे उन लोगों का तोड़फोड़ करके वहाँ पे उन लोगों का विवाद भी हुआ, इनको बेइज्जत भी होना पड़ा, भगना भी पड़ा उनको वहाँ से। तो इन लोगों को पुलिस वालों को बहुत बुरा लगा। तो वो बदला लेने के लिए हम लोगों के यहाँ पे जो जेसीबी और पोकलेन मशीन जो ढाबे के ऊपर जो रखी थी, तो हमको बदला लेने के लिए मतलब उन लोगों ने वहाँ पे रोका और उसको वहाँ से लोड किया। और लोड करके जब ले जाने लगे तो फिर यहाँ पे जो चौराहे के ऊपर महिलाओं ने उसका विरोध किया। विरोध स्वरूप ये लोग मतलब है ना, महिलाएं ट्रकों को इनको रोकने के लिए सड़क पे जाम करने के लिए बैठ गई।
तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और बंदूकें चलाई उनके ऊपर। तो सब मतलब वहाँ से सब भाग गए। भगने के बाद में इन लोगों ने जितनी भी दुकानें थी उन दुकानों में तोड़फोड़ करी, मजदूर काम करने वाले थे उनके साथ में मारपीट करी और ये लोग दुकानों के अंदर ताले तोड़ तोड़ के पुलिस वाले घुसे, पानी की बाटलें और क्या बोले कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें थी सब भर भर के सब लेके गए लोग। इन लोगों ने एक तरह का डाका डाला यहाँ पे, मतलब पुलिस वालों ने। और प्रशासन से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा समाज है, बहुत पीछे था, लेकिन आज हम धीरे धीरे अच्छे काम कर करके और आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर बदले की भावना से कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं की जाए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम शासन को भी मानते हैं, प्रशासन को भी मानते हैं, संविधान को भी हम मानते हैं और उसके खिलाफ हम नहीं हैं। हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है जो हमारे ऊपर इतने बड़े केस लगा दिए जाए।